Hello guys, I'm speaking from Manish Bhardas Academy, and today I would like to throw some light on tips to improve verbal communication. So before telling about verbal communication, first of all you should understand the definition of verbal communication. A verbal communication is a type of oral communication in which the message is transmitted through the spoken words. In this communication, thoughts, ideas and opinions are expressed through words and sentences. So verbal communication आप समझ ही गए होंगे. वर्बल कम्युनिकेशन हम उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसमें आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं किसी भाषा के द्वारा, और वही वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में चला जाता है. एलिमेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. These are the elements of verbal communication. First, voice tone. पहली चीज़ जो आपको का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए. सेकंड पॉइंट इज़ वॉइस क्वालिटी, और इसमें आपको अपनी वॉइस क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग योर वॉइस एंड पर्सनैलिटी. थर्ड, वॉइस टेक्सचर. आपका बोलने के तरीका में कई बार आप देखते हैं कि आप काफ़ी रफ़ बोलते हैं या स्मूथ बोलते हैं, तो वो वॉइस टेक्सचर आपको डेवलप करना पड़ेगा. वॉइस पिच. दो प्रकार की पिचेस होती हैं, हाई पिच एंड लो पिच. तो आप अपने व्यक्तित्व के हिसाब से पिच को भी मेंटेन कर सकते हैं. प्रोनाउंसिएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आई थिंक योर प्रोनाउंसिएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो जितना हो सके उतना उच्चारण को इम्प्रूव करिए. वॉइस क्लैरिटी is also a very important factor. If your voice is clear, I think the message will be clear. Voice clarity नहीं होगी तो मैसेज क्लियर नहीं होगा. डायलॉग डिलीवरी. आप देखिए जितने भी महान अभिनेता हैं या अभिनेत्रियां हैं, उनका जो डायलॉग डिलीवरी होता है दैट इज़ फैंटास्टिक. तो इस पर आप मेहनत करिए. एंड टेम्पो है, जो रिदम है, जो लय है, उसको मेंटेन करिए. आप बीच बीच में ज़्यादा मत रुकिए, एक फ़्लो में बोलिए, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अदर एलिमेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है वॉइस एक्सेंट. आपका बोलने का तरीका, आप कौन से एक्सेंट में बोलना चाहते हैं, इंडियन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, या उस एक्सेंट में जिससे कि नेटिव जो लोग हैं, वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं, वो आपके एक्सेंट को अच्छे से समझ सकें. तो मेरे ख्याल से इंडियन एक्सेंट में आपको बोलना चाहिए. वॉइस फ्लो आपको बढ़िया होना चाहिए, और जैसे नदी बहती है उसका साउंड बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी बिल्कुल नदी की तरह बहते जाएं. आपके वर्ड्स, सेंटेंसेस एक फ़्लो में रहें. वॉइस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. आप ज़्यादा लाउड होंगे, पीपल वोंट लाइक इट. आप बहुत स्लो होंगे, पीपल वोंट लाइक इट. तो वॉइस कंट्रोल आप जब तक नहीं करेंगे, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड योर वर्बल कम्युनिकेशन. वॉइस इफेक्टिवनेस, ये बहुत ज़रूरी है. आप यदि प्रेजेंटर हैं, ओरेटर हैं, टीचर हैं, एक स्टूडेंट भी हैं, एंड आपकी वॉइस में इफेक्टिवनेस नहीं है, तो पीपल विल नॉट बी won't like you. तो यदि कड़वापन है, कर्कश है आपकी आवाज़, तो लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे. इसलिए मिठास लेके आइए. वॉइस पॉजेज़. लगातार इतना धारा प्रवाह ना बोलें कि दूसरे को समझ में ही ना आए. रुक कर बोलें, सोच कर बोलें, और पॉजेज़ ज़रूर दें. जहाँ कॉमा हो वहाँ रुकें, फुल स्टॉप हो वहाँ रुकें. तो ये ज़रूरी है. वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है. आप यदि अपनी आवाज़ के साथ मॉड्यूलेशन नहीं करोगे, उतार चढ़ाव नहीं लाओगे, हर शब्द को, हर वाक्य को एक ही तरीके से बोलोगे, पीपल वोंट लाइक इट. कुछ उसमें मॉड्यूलेशन लेके आइए. आप अलग अलग ढंग से बोलने का प्रयास करिए, एंड धीरे धीरे पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू
एंड रिस्पेक्टिंग यू। वॉइस थ्रो, आपकी आवाज़ जो है वो ऑडियंस तक बिल्कुल साफ पहुँचे, स्पष्ट पहुँचे। आप इतना धीमे ना बोलें कि लोगों को दिक्कत हो सुनने में। तो वॉइस थ्रो को डेवलप करें। टिप्स टू इम्प्रूव वर्बल कम्युनिकेशन में अदर टिप्स हैं, स्पीक कॉन्फिडेंटली। Guys, I think you should speak confidently when you talk about English, Hindi, Sanskrit, you should speak with confidence. Confidence is a key, and if you want to get success in your life, you should speak confidently, and that is the secret of success. Always speak in a slow pace. हमेशा try करें कि slow pace में बोले, ज़्यादा fast में बोले. If there are expert of any language, you can speak in a fast pace. But if there is a learner and those कुछ भी ना बोलें, आप बोलने के पहले सोचें कि कौन से वर्ड्स, कौन से सेंटेंसेस आपको बोलना है जिससे कि दूसरे व्यक्ति पर हमारा प्रभाव अच्छा पड़े। ऑलवेज यूज़ प्रॉपर वर्ड्स इन ग्रामर। ग्रामर जरूर सीखिए, वर्ड्स सीखिए, अपनी वोकैब को बढ़ाइए। कई जगह आप गलत वर्ड्स बोल देते हैं, गलत ग्रामर का यूज़ कर देते हैं, तो इट ऑल्सो लीव्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। लिसन केयरफुली देन स्पीक। पहले सुनिए, कोई आपसे बोलता है तो पहले आप सुनिए केयरफुली कि वो क्या बोल रहा है, और फिर आप अपना जवाब तैयार करिए। डोंट हेजिटेट वाइल स्पीकिंग। बोलते समय डरिए मत, हेजिटेट मत करिए, बोलिए, बोलने का प्रयास करिए। जब आप बोलेंगे, पीपल विल अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। लिसन टू ग्रेट ऑरेटर्स। आई थिंक डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका गाइस क्या है, हम उन ऑरेटर्स को सुने जो बहुत बेहतरीन बोलते हैं। मैं भी कई ऑरेटर्स को सुनता हूँ, जैसे मैं शशि थरूर जी को सुनता हूँ, मैं बिल क्लिंटन जी को सुनता हूँ, और मैं अपने प्रधानमंत्री जी को भी सुनता हूँ, और बहुत अच्छा मुझे लगता है। कई वर्ल्ड क्लास कमेंटेटर्स को मैं सुनता हूँ। न्यूज़ में रोज़ सुनता हूँ, क्योंकि न्यूज़ रीडर बहुत अच्छा न्यूज़ पढ़ते हैं, और उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सुनकर। डू एक्सपेरिमेंट विथ योर वर्बल कम्युनिकेशन। अपने वर्बल कम्युनिकेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। आपने बचपन से जो बोलना शुरू किया है, आप उसमें चेंज ही नहीं ला रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं बस वही बोलते जा रहे हैं। कुछ नए वर्ड्स लाइए, नए सेंटेंसेस लाइए, नए इमोशंस लाइए, उसमें कुछ पंचेस लाइए। जब तक आप ये पंचेस नहीं लाएंगे, फ्लो लाइक अ रिवर वाइल स्पीकिंग। नदी की तरह आपका भाव होना चाहिए, और बीच में आपको ज़्यादा पॉज नहीं देना है। थिंक लाइक ए कंप्यूटर वाइल एक्सप्लेनिंग। जब आप एक्सप्लेन करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हो, आप तुरंत वो एक्सप्लेन कर दें। ऑलवेज स्पीक लाइक ए सेंट। ये सबसे बहुत ज़रूरी पॉइंट है। स्पीक लाइक ए सेंट, कितना बढ़िया बोलते हैं संत महात्मा। उनकी भाषा में गज़ब का जादू होता है, वो हमारे दिलों को छू लेते हैं और हमको शांति का अनुभव होता है। बी मेलोडियस लाइक ए कुकू। कोयल की तरह आप मीठे हों, बहुत अच्छा बोलें। उसकी आवाज़ आती है, उसका व्यक्तित्व हम नहीं देखते, लेकिन फिर भी इम्प्रेस हो जाते हैं। ऑलवेज यूज़ पॉलिश्ड सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स। आपकी बोलचाल से पता चलता है कि आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, आप का क्या बैकग्राउंड है। तो ये हमेशा ख्याल रखिए कि पॉलिश्ड सेंटेंसेस बोलिए। लर्न द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग। इसको सीखिए, कैसे एक्सप्लेन करना है आपको, किसी चीज़ को समझाना है, बहुत ज़रूरी है ये। इम्प्रूव एवरी डे योर वर्बल कम्युनिकेशन। हर रोज़ कोशिश करिए दैट यू शुड डेवलप योर वर्बल कम्युनिकेशन। लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम अदर ग्रेट ओरेटर्स। जो अच्छे ओरेटर्स हैं उनको सुनिए, रोज़ सुनिए, आदत में लाइए कि मुझे रोज़ सुनना है, न्यूज़ सुनना है, मुझे बहुत सारे जो टॉक शोज़ चल रहे हैं वो सुनना है, यूट्यूब देखना भी है, और मुझे उसमें जो वो बोल रहे हैं वो भी सुनना है। डोंट एवर यूज़ इनडिसेंट लैंग्वेज। कभी भी ख़राब भाषा का यूज़ ना करें, ख़राब शब्दों का यूज़ ना करें। एंगर में आप कई बार गलत बोल जाते हैं। किसी को हर्ट ना करें, बिकॉज़ आपके जो वर्ड
हमेशा प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करें, यूज़ प्रॉपर टोन वाइल स्पीकिंग। जैसे आप अपने ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखते हैं, वैसे ही आप प्रॉपर टोन का भी ख्याल रखें। मेक वर्बल कम्युनिकेशन योर प्रायोरिटी। आपका वर्बल कम्युनिकेशन प्रायोरिटी रखें। आगे आप बड़ी पोस्ट पे जाएंगे, आप बॉस बनेंगे, आप ऑफिस हैंडल करेंगे, यदि आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो आपके जो कोलीग्स हैं दे वोंट रिस्पेक्ट यू। सिंप्लीफाई योर मैसेजेस। जितना सरल हो सके अपने संदेशों को उतना सरल कर दें। बिल्कुल ऐसा बोलें कि लोग आपके बोलते से ही समझ जाएं। ऑलवेज एंगेज योर लिसनर्स। इतना बढ़िया बोलें कि दैट द लिसनर्स they get engaged by you know, and they say कि wow, this is called spoken, this is called verbal communication. Take time to respond. जल्दी रिस्पॉन्ड ना करें, टाइम लें। हमेशा आप जल्दबाजी में रहते, डोंट डू हेस्ट, यू नो, जल्दी से रिस्पॉन्ड ना करें। और इससे क्या होगा कि आप समझ पाएंगे और फिर बोल पाएंगे। मेक श्योर योर मैसेजेस आर अंडरस्टूड बाय अदर्स। ये हमेशा ख्याल रखें, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, बघेली, कुछ भी बोल रहे हैं आप, ये हमेशा याद रखें कि जो आप बोल रहे हैं वो दूसरे समझें आपकी भाषा को। डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स टू। सुनने की अपनी जो कला है उसको डेवलप करिए। लोग सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, यू नो। सुनिए और फिर बोलिए। डोंट स्पीक टू मच। हमेशा बोलते नहीं रहना है, सुनिए भी। और जो ज़्यादा बोलता है उसकी जो बातों का वज़न है वो कम होता जाता है। इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग। होके आप बोल रहे हो तो सिस्टमेटिकली आप खड़े हों, है ना। प्रॉपर आपके जो भाषा है शोल्डर्स की वो अच्छी हो, कॉन्फिडेंट हो आप। मेंटेन आई कांटेक्ट वाइल स्पीकिंग। हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करें जिससे आप बात कर रहे हैं, इससे आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है। अदर इम्पॉर्टेंट टिप्स, लिसन मोर। आज से आप ज़्यादा सुनिए। डोंट ब्लैटर अ लॉट। ज़्यादा मत बड़बड़ाइए। बड़बड़ाना is a very bad trait, you know. You should not blatter all the time. Develop a new style of speaking. आप समय के साथ चलिए, एक नई स्टाइल को डेवलप करिए। टेक फीडबैक फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करिए, फीडबैक लीजिए, पूछिए कि आपने क्या आप गलती कर रहे हैं, क्या कमियां हैं, उनको वो बताएंगे और आप दूर करिए। रिमूव फियर ऑफ स्पीकिंग। बोलने से आपको डर लगता है ऑन द स्टेज, इन अ फंक्शन, तो आप इस डर को दूर करिए। और घर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लिसन टू द रेडियो, FM, न्यूज़, ऑडियो बुक्स, कमेंट्री, ये ज़रूर सुनिए। आप वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कीप इम्प्रूविंग योर वोकैब एंड लैंग्वेज। हमेशा आप पढ़ेंगे तो आपको वोकैब डेवलप होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, लैंग्वेज डेवलप करिए। Believe in yourself. Always believe in yourself that you can be the best and you can speak in a fantastic way. Thank you for watching my videos. Bye bye from now.